शेर अफजल मरवत और मारूफ एंकर पर्सन मुबशर लुकमान की मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात के बाद शेर अफजल को लेने के दिने पड़ गए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि किस्मत हो तो मोहसिन नकवी जैसी पाकिस्तान में जो सिविल शख्सियात हैं उनमें अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी ज़्यादा ताकतवर है तो ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर चीफ सेक्रेटरीज का बड़ा आजकल शोर मचा हुआ है। एक तो किसी खास के बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं, एक किसी के बहुत ही महबूब हैं, किसी को दो चैनल मालकान जिन्होंने वफाकी वजीर के तौर पे हलफ उठाया है। ये कौन लोग हैं और इनकी तकर्री कैसे मुमकिन हुई, यहाँ तक कैसे पहुंचे, इसके ऊपर आज बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज से हमने इसी पॉडकास्ट वाले चैनल पे अपने डेली व्लॉग का आगाज़ किया है। जो भी मौजूदा सूरत हाल है, जो चल रहा है और समाजी सियासी हमारे जो हालात हैं उनके ऊपर मैं बात करूँगा और इंशाल्लाह ये हम बाकायदगी से इसका आगाज़ करेंगे। आज की जो बहुत अहम ख़बरें हैं मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली ख़बर कि पाकिस्तान के अंदर चीफ सेक्रेटरीज़ का बड़ा आजकल शोर मचा हुआ है। तो ये दो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं, एक तो किसी ख़ास के बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं और एक किसी के बहुत ही महबूब हैं किसी को। ये दो चीफ सेक्रेटरी कौन है इसके ऊपर आज बात करेंगे। हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ बिल आखिर पाकिस्तान पहुंच गए हैं, क्यों पहुंचे हैं, उनका मकसद क्या है, ये भी इसके ऊपर बात करेंगे। शेर अफजल मरवत और मारूफ एंकर पर्सन मुबशर लुकमान की मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात के बाद शेर अफजल को लेने के दिने पड़ गए हैं। ये मामला क्या आखिर, और साथ ही में मोहसिन नकवी साहब के बारे में बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं। ये कौन है और मामलात क्या हैं और इतने पावरफुल क्यों हैं, ये सारी बातें आज के इस व्लॉग में करेंगे। तो आगाज़ सबसे पहले करते हैं कि मैंने आपको कहा था कि चीफ सेक्रेटरी और ख़ास तौर पे हम कैबिनेट के ऊपर भी थोड़ी सी आज रोशनी डालेंगे कि जो नई कैबिनेट बनी है ये लोग कौन हैं। और इसमें दो चैनल मालकान भी आए हैं सामने, दो चैनल मालकान जिन्होंने वफाकी वज़ीर के तौर पे हलफ उठाया है। ये कौन लोग हैं और इनकी तकर्री कैसे मुमकिन हुई, यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये सारी बातें आज करेंगे। सबसे पहले तो मुझे अली अमीन गंडापुर का जिक्र करना है। वज़ीर आला केपी हैं और उन्होंने क्या किया कि इससे पहले एक डिमांड बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अनोखी थी, लेकिन वो अली अमीन गंडापुर अपने अनोखेपन की वजह से मशहूर हैं। पहले तो एक ये हुआ कि सदर आसिफ अली जरदारी की हलफबरदारी में चूँकि सब चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया जाता है और इससे पहले मुझे ख़ुद भी मौका मिला वज़ीर आज़म की भी बहुत टेकिंग सेरेमनी में मैं गया। वहाँ पे भी मैंने देखा कि सारे वज़रा मौजूद हैं, वज़रा आला तमाम सूबों के मौजूद हैं, यहाँ तक कि गिलगित से भी गवर्नर तशरीफ़ ला चुके थे, सिंध के भी मौजूद थे, पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ भी मौजूद थी और लेकिन अगर कोई मौजूद नहीं था तो वो थे अली अमीन गंडापुर। खैर इसकी तो तवक्को की जा सकती है, लेकिन जब सदर साहब का भी हलफ हुआ, आसिफ अली जरदारी साहब की और टेकिंग सेरेमनी हुई तो उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन आज ये मरला नहीं है जिसमें हम बात कर रहे हैं, वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक लेटर लिखा और उन्होंने डिमांड की कि उन्हें जो चीफ सेक्रेटरी हैं उस सूबे के नदीम साहब जिनका नाम है वो नहीं चाहिए, जबकि उन्हें शहाब अली शाह अपने सूबे में चीफ सेक्रेटरी चाहिए। अच्छा, होता तो आमतौर पे ऐसे ही है कि जो सूबे का वज़ीर आला होता है वो अपनी मर्ज़ी का बंदा, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने आप यूँ समझिए कि पूरा सूबा प्रैक्टिकली उसने रन करना होता है। तमाम ब्यूरोक्रेसी, तमाम सारे मामला सरकारी गैर सरकारी सारे उसके अंडर आ रहे होते हैं बराह रास्त, और तमाम ब्यूरोक्रेसी का वो आप कह लें सरबराह है जिसने जवाब देना और जिसने उनसे काम भी लेना है। तो जितने भी मसाइल होते हैं तो चीफ सेक्रेटरी की नाक तले के सारे हल होने होते हैं। तो गंडापुर साहब ने जब ये किया तो उन पर बड़ी तनकीद आई। गंडापुर साहब ने उससे भी थोड़ा सा एक स्टेप आगे लिया, सिर्फ ख़त नहीं लिखा, उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी को चेंज कर दिया। किया क्या है जी उन्होंने कि वज़ीर आला केपी ने चीफ सेक्रेटरी नदीम को तब्दील कर दिया, वज़ीर आला ने शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी तैनात करने का एलामिया जारी कर दिया। सूबे की तारीख़ में इससे पहले ऐसा इक़दाम कभी नहीं उठाया गया। वज़ीर आला अमीनुल्लाह गंडापुर ने ख़ुद से चीफ सेक्रेटरी को हटाया और नए चीफ सेक्रेटरी को तैनात भी कर दिया। वाज़िया रहे कि चीफ सेक्रेटरी तैनाती के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी लाजिम है। ये जो मैंने आपको तरीकाकार बताया कि होता यही है कि वज़ीर आज़म की मंजूरी होती है फिर होते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म आम तौर पे ये मंजूर कर देते हैं। लेकिन शायद गंडापुर साहब को ये था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनकी ये जो बात है वो नहीं मानेंगे। दो चीफ सेक्रेटरीज़ का मैंने जिक्र किया था, दूसरे चीफ सेक्रेटरी का बड़ा दिलचस्प है, वो ये है कि सिंध में नए तैनात होने वाले जो आसिफ हैदर शाह हैं वो चीफ सेक्रेटरी सिंध बन गए हैं। लेकिन ख़बर ये नहीं है कि वो चीफ सेक्रेटरी सिंध बन गए, ख़बर ये है कि वो
सूबे के ही, उसी सूबे के जिसके वो चीफ सेक्रेटरी बने हैं, उसी सूबे के वज़ीर आला मुराद अली शाह के बहनोई हैं, यानी बहन के शौहर हैं। और इससे पहले वो ख़बर क्या है कि आसिफ हैदर शाह जो ग्रेड 22 के पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं, उन्होंने एक बार फिर उन्हें सिंध का चीफ सेक्रेटरी लगा दी। इससे पहले भी वो रह चुके हैं। आसिफ हैदर शाह की बतौर चीफ सेक्रेटरी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आसिफ हैदर शाह वज़ीर आला मुराद अली शाह के बहनोई हैं, वो इससे कबल भी चीफ सेक्रेटरी सिंध रह चुके हैं, जबकि कमिश्नर कराची के तौर भी वो काम कर चुके हैं। तो ये दो चीफ सेक्रेटरी, एक तो अली अमीन गंडापुर साहब की आप ज़िद कह लें या ख्वाहिश कह लें वो, और दूसरा यासिफ हैदर शाह, ये भी ख़बरों में आ गए हैं कि मुराद अली शाह, मुझे नहीं पता ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ जाके होगा, कैसे होगा, लेकिन बहरहाल लोगों ने इसको ख़बर बनाया है और लोग इसके ऊपर चहमगोइयाँ भी कर रहे हैं, तबसरे भी कर रहे हैं। सबसे आम खबर ये कि लोग बड़े, जहाँ पे भी हम जाएँ तो मोहसिन नकवी साहब का जिक्र होता है, बल्कि एक मीम भी जा रही है कि अनकरीब वो वक्त भी आएगा कि जब मोहसिन नकवी साहब का जो नोट है उनके ऊपर भी उनकी तस्वीर हुआ करेगी। ये तो खैर एक मजाक है, लेकिन ये है कि मोहसिन नकवी साहब है कौन, लोगों को तजस्सुस है, लोग उन्हें जानते हैं कि जिस तरह एक चैनल के मालिक हैं। फेडरल जो हमारी कैबिनेट बनी है उसमें दो चैनल के मालिकान आए हैं, एक तो अब्दुल अलीम खान जो समा के मालिक हैं, और एक मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला पंजाब थे, और जैसे ही उनकी ये मुद्दत ख़त्म हुई, वो चेयरमैन पीसीबी उससे पहले बन चुके थे वज़ीर आला होते हुए, और चेयरमैन पीसीबी होते हुए उन्होंने जाके कैबिनेट का हल्फ उठा लिया है और इंटीरियर मिनिस्टर बन गया, और नारकोटिक्स का उनको वो मिल गया। लेकिन बीबीसी ने एक ख़ास रिपोर्ट इसके ऊपर तरह बसकर की, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने रिपोर्ट निकाली और सुर्खी बड़ी ज़बरदस्त है। मैं उसको अपने अंदाज में बयान करने की कोशिश करता हूँ। सहाफ़त से रियासत तक का सफ़र, साबिक़ निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की बतौर वफाकी वज़ीर तैनाती को कैसे देखा जा रहा है, उन्होंने पूरी रिपोर्ट की है। मैं तो ये कहूँगा कि किस्मत हो तो मोहसिन नकवी जैसी। इस वक्त मैं कल एक बड़ी अहम शख्सियत से मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान में जो सिविल शख्सियात हैं उनमें अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी ज़्यादा ताकतवर हैं तो ये गलत नहीं होगा। और बड़ी अहम पर्सनैलिटी मुझे जब ये बात कर रहे थे तो मैं, मेरे चेहरे के जो असरात और तासुरात और असबात थे, ये दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे। मोहसिन नकवी कौन है? बेसिकली मोहसिन नकवी ने अपना जो करियर है, सियासी करियर, तो उनका ये 1.5 साल पे मुश्तमिल है, लेकिन उससे पहले वो सहाफ़ी के तौर पे उन्होंने अपने आप को मनवाया। मोहसिन नकवी साहब जो हैं, CNN की तारीख़ में सबसे कम उम्र रीजनल ब्यूरो चीफ़ बनने का एजाज़ उन्हें हासिल है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से उनकी कुर्बत हो गई थी, और दिलचस्प बात ये है कि 31 साल की उम्र में उन्होंने अपना चैनल बना लिया था, और ये सिटी 42 सबसे पहले बना, फिर 24, सिटी 41, सिटी 44, डेली सिटी 42, यानी अखबार जो है ये तकरीबन 4-5 उनके पास रीजनल चैनल है, एक कौमी चैनल है, एक अखबार है, और इसके अलावा कुछ उन्होंने लाहौर में वाज़वान नामी जो उससे रेस्टोरेंट का आगाज़ किया था उन्होंने गुलबर्ग में, जिसकी एक आधी ब्रांच आगे भी खुली, और इसी तरह सिंध में कुछ बेकरीज़ का मामला है जिनमें इनकी जो इन्वेस्टमेंट मौजूद है। उसके अलावा भी दीगर बिज़नेस करते रहते हैं, अच्छे खासे ज़हीन आदमी, एक्टिव आदमी हैं। मैं इनकी कुछ खूबियाँ आगे चल के भी बताऊँगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता रहा हूँ कि रिपोर्ट में क्या आया है। इसके बारे में मुख्तलिफ जो तजियाकार हैं वो मुख्तलिफ बातें करते आए हैं। कुछ लोग, मुझे ये याद है कि फवाद चौधरी साहब इनके बड़े अच्छे दोस्त थे, तो जब इनको वज़ीर आला बनाया गया तो सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, वो तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक साहब थे उस वक्त। इमरान खान साहब ने उन्हें कहा था कि आप इनके ज़रा करें ना, ज़रा उन्हें हाथ फेरा था कि जाएँ ज़रा एक ताबड़तोड़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आएँ। अच्छा, अभी जब इनका वज़ीर दाखिला के तौर पे नाम आया तो असद कैसर साहब का बयान आया था कि हम कबूल नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कबूल करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये होती जा रही। एक बात जो है, ये हो सकता है बाद में बुरी भी लगे, लेकिन वो बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब रहे और उनके ऊपर बहुत से सवालात उठे, इलेक्शंस की शफाफियत के ऊपर सवालात उठे, बहुत से मामलात हुए, 9 मई के बाद गिरफ्तारियाँ और ये सारा मामलात हुए, लेकिन असल बात यह है कि क्या उनको ये ओहदा कबूल करना चाहिए था? तो मेरी अगर आप ज़ाती राय पूछें तो मेरे ख़्याल में उनको ये ओहदा कबूल नहीं करना चाहिए था। जब आप इसकी कोई आइनी और कोई इस तरह से तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पेचीदगी इस तरह से तो सामने में नहीं आती। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि जब आप वज़ीर आला के तौर पे एक अच्छा आपने रन किया सूबे को, कई प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया, अपना नाम कमाया, आपके मुखालफिन भी आपके कायल हो गए, तो फिर आपने चेयरमैन पीसीबी भी बन गए
चेयरमैन पीसीबी के साथ फिर आप वज़ीर दाखिला भी बन गए। तो मुनासिब नहीं लगता कि आप अभी यानी आप में वो सरफराज बुगटी साहब थे, उन्होंने देखें कि जी निगरान वज़ीर दाखिला थे, इस्तीफ़ा दिया, इलेक्शन लड़ा, जाके जनाब वो बन गए वज़ीर आला बलूचिस्तान। अब लोगों को ये पहले ही पता था। पाकिस्तान में पहले कभी इस तरह नहीं हुआ कि पहले से ही लोग इतने क्लैरिटी से आ जाएं, यानी जिस तरह मोहसिन नकवी साहब के बारे में उनकी क्लैरिटी थी कि जी मोहसिन नकवी साहब कुछ ना कुछ बड़ा ही उन्हें मिलेगा। मुझे तो उसी अहम शख्सियत ने ये बात कही कि मुल्क में ये भी मुमकिन है कि कोई क्राइसिस आए तो मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म के तौर पे आपको नज़र आएँ, ये भी ऐन मुमकिन है कि ऐसा हो। अब जब ऐसा हो सकता है कि HBL के CEO को आप औरंगज़ेब साहब को वज़ीर ख़ज़ाना बना दें और उनके पास कहीं और की नेशनलिटी हो, वो उसको विदड्रॉ करें और उसका तरीक़ाकार भी ऐसे रखें कि वो वज़ीर ख़ज़ाना बन भी जाएँ, तो अगर यहाँ पे उनका काम ना चला, वापस जाके HBL से उन्होंने अभी तक की जो मेरी इतलात है उस तरह से जिस तरह से उनकी वहाँ से यहाँ पर आमद हुई है, तो उसमें एक नुक्ता है कि इनकी कभी भी वहाँ पर वापसी हो सकती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें दोबारा CEO HBL बनने में। मैं आपको कंपैरिजन एक ड्रा कर रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब भी आ गए हैं, इनको जरदारी साहब अपना बेटा कहते थे और कहते हैं, हमने उनको देखा भी है, उनकी ख़ास मोहब्बत है। नवाज शरीफ साहब भी इनसे ख़ास लगाव, ख़ास रग़बत रखते हैं, ख़ास मोहब्बत रखते हैं। इसी तरह जो चौधरी सालिक हुसैन इस टाइम फेडरल मिनिस्टर बने हैं, उनके ये हमजुल्फ़ हैं, यानी एक चौधरी अशरफ मार साहब हुआ करते थे, उनके ये 2 दामाद हैं जो फेडरल मिनिस्टर बने हैं, चौधरी सालिक हुसैन और मोहसिन नकवी। इनकी बड़ी करीबी रिश्तेदारी है। जो परवेज़ इलाही साहब की भांजी हैं वो इनकी मिसिज़ हैं। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब के बारे में एक तो ये कि लोगों ने कहा जी काबिलियत पे मिला, मोहसिन नकवी हैं कौन? जंग के सैयद घराने से ताल्लुक़ रखने वाले मोहसिन नकवी लाहौर में पैदा हुए थे। क्रिस्टियन मॉडल स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की थी, GC में दाखिला लिया, ग्रेजुएशन की, आला तालीम के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी ओहायो में चले गए और सहाफ़त की डिग्री हासिल की, फिर CNN में इंटर्नशिप ली, फिर प्रोड्यूसर बने और फिर बनते बनते रीजनल हेड साउथ एशिया बन गए और वहाँ से फिर आगे इनका आगाज़ होता है। और सियासी हलकों में इनका असर रसूख जो है वो आपको भी पता है और मुझे पता है कि जरदारी साहब के भी करीब है, नवाज शरीफ साहब के भी करीब हैं। बल्कि मुझे तो एक शख्स ने ये भी कहा कि इस सिस्टम को जो ब्रिज मिला रहे हैं, उस हर ब्रिज पे आपको मोहसिन नकवी खड़े नज़र आएंगे। मेरी इतलात ये है कि जब मुस्लिम लीग काफ ने एडजस्टमेंट नहीं हो सकी मुस्लिम लीग काफ की मुस्लिम लीग नून के साथ हालिया इलेक्शन में, तो मोहसिन नकवी साहब ने जो है ये फिर उनको दोबारा वजारतें दिलवाईं। चौधरी सालिक हुसैन साहब इस टाइम फेडरल मिनिस्टर बन चुके हैं। उन्हीं के छोटे बेटे चौधरी शुजात के जो दूसरे बेटे हैं चौधरी शाफिर हुसैन, जो पंजाब असम्बली के मेंबर बने हैं, वो इस वक्त सूबाई वज़ीर का हलफ उठा चुके हैं। और मोहसिन नकवी साहब जहाँ पे भी गड़बड़ होने लगती है वहाँ पे उन पुलों को मिला देते हैं, उनकी ये ख़ास खूबी है। और दूसरी बात यह है कि वो किसी भी तनकीद से घबराते नहीं हैं। सोशल मीडिया पे उनके ऊपर बेशुमार तनकीद की गई, लेकिन वो बिल्कुल नहीं घबराए और बाद में फिर हमने देखा कि वो अपने आप को मनवा कर ही यहाँ से निकले। अब इससे अगली बात पे चलते हैं, वो ये है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनको लेने के देने पड़ गए हैं और शेर अफजल मरवत साहब हमेशा ही हॉट वाटर्स में रहते हैं। वाक़या ये हुआ है कि एक तो ये कि ये जब से इनको खान साहब ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो बनाया है और नामज़द किया, तो इनके हवाले से इनकी पार्टी के अंदर बड़ी शदीद मुखालफत है और आए भी चंद अरसे में पार्टी के लिए उन्होंने खड़े हुए हैं और मुश्किल वक्त में खड़े हुए हैं और आगे निकल गए हैं, लेकिन उनकी मुखालफत बहुत ज़्यादा है। कल हुआ क्या है कि मुबशर लुकमान साहब जो हैं उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने बताया कि उनकी पुरानी शनासाई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ख़ास कल्चर प्रमोट हुआ है जो पिछले सालों में हुआ है। वो ये है कि मुझे याद है कि हिना भट्ट और PTI की एक रुकन असम्बली थी, वो दोनों मैच देखने चली गई, उनकी तस्वीर इकट्ठी आ गई और उनकी शामत आ गई सोशल मीडिया पे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उनको किसी काबिल नहीं छोड़ा, जो अपनी उनकी रुकन असम्बली थी वो सिर्फ मैच देखने गई थी। उन्होंने बाद में मुझे बताया कि हम तो पहले से दोस्त थे। अच्छा, सिर्फ ये एक वाक़या नहीं है। हाफिज़ फ़रद साहब MPA बने हैं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, वो असम्बली पहुँचे, उन्होंने मलिक असद खोखर साहब से गले मिले। ये कहीं पे इतनी वीडियो फुटेज आ गई, सनम जावेद या उनकी जो बहनें हैं और उनका जो हल्का बाब है, उन्होंने ये लगा दिया कि जी सनम जावेद तो जेल में है, हाफिज़ फ़रद साहब मलिक असद खोखर से मिल रहे हैं जो बेनिफिशरी हैं इस निज़ाम के, और बला बला। शहबाज गिल साहब ने उनके ख़िलाफ़ पूरी कैंपेन चला दी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये कल्चर है कि जो सियासी मुखालिफ है ना, उन्हें सलाम भी नहीं लेना, उन्होंने गालां कढ़नियां ने बस तुसीं।
और ये अल्लाह माफ़ करे, ये कल्चर अच्छा नहीं है और बाकी पार्टियां भी इसे आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट कर रही हैं। इससे बाहर निकलना चाहिए। शेर अफजल मरवत की और मोशर लुकमान की एक तस्वीर कैफ़े पे, इस्लामाबाद के कैफ़े में नज़र आती है। वो दोनों चाय या कॉफ़ी वहाँ पे ले रहे हैं, जिस पे बाद में जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है शेर अफजल मरवत साहब को। आप ये ट्वीट्स और ये मामला देख लें। अच्छा, ये यहाँ पे बात नहीं रुकती। पता देखें, तहरीक इंसाफ में आपको अगर आपने किसी सियासी मुखालिफ से हाथ मिलाया है या अगर वो सामने आ गया और आपने अस्सलाम वालेकुम कह दिया, तो बस फिर आप समझें आपकी शामत आ गई है। अच्छा, एक मेन जो अहम खबर है वो आपसे ये हम शेयर करते चलें, वो ये है कि अडयाला जेल की जो मुलाकातें इमरान खान साहब की, उस पर पाबंदी लग गई है। पाबंदी लग गई है और अब जो इमरान खान साहब हैं उनसे 2 हफ्ते तक आप मिल नहीं सकते। हुआ ये है कि आज मंगल और जुमेरात का जो दिन है वो इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन मुख्तस किया गया है। और आज उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर और फिरदौस शमीम नकवी साहब, आतिफ खान साहब, शहराम तरकई साहब, ये लोग आज कुछ मिलने गए थे। इनको मुलाकात करने से रोक दिया गया और बताया ये गया कि जेल सुपरिटेंडेंट भी नहीं है, सिक्योरिटी की वजूहात के तौर पे ये 2 हफ्ते की जो मुलाकातें हैं इन पर पाबंदी लगा दी गई है। और हुआ ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब, उमर अयूब साहब गए हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके ये मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब से उन्होंने दरख्वास्त की है, यानी रिट कर दी है। वहाँ पे वो चले गए कोर्ट में और उन्होंने कहा जी मुलाकात के हवाले से अहकाम जारी करें। दूसरी तरफ जो चेयरमैन MWM हैं अलामा राजा नासिर अब्बास, उन्होंने भी अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। हुआ कुछ यूँ है कि आज जब ये गए हैं तो सिर्फ ये नहीं हुआ इनके साथ, मीडिया को भी अडयाला जेल की जो पुलिस है उन्होंने भगा दी है। उन्होंने क्या किया, मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी। अडयाला जेल का अगर आप जाएँ तो गेट नंबर 5 है, उसके बाहर मीडिया की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहीं पर रिपोर्टर्स खड़े होते हैं, जो मुलाकातें करके आते हैं वहाँ पर आके टॉक करते हैं। तो वहाँ पे आज का मंजरनामा हुआ कि मीडिया गाड़ियों की पार्किंग पर बैरियर लगा दिए गए, खारदार तारें लगा दी गई और हर शख्स की तलाशी लेने की हदायत कर दी गई और फिर एक जेल के तराफ में क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। जितनी मीडिया की टीमें थी उन्हें जेल से 2 किलोमीटर, ये अडयाला जेल काफ़ी हटके हैं, ऑफ रोड आप कह सकते हैं इसे। तो पुलिस की जाने से मीडिया को हदायत जारी की गई कि आज आपको इजाज़त नहीं है कवरेज की और दूर दूर निकल जाओ। इमरान खान से मिलने पर भी पाबंदी, मीडिया की कवरेज पर भी पाबंदी और पता नहीं किन किन मामलात पर पाबंदी। ये आज का सारा मंजरनामा है और ये आज के हालात हैं। इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िरी होगी। फ़र्रुख शहबाज बड़ा इसको इजाज़त दीजिए लाने के बाद।